जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि भाई प्लाज्मा थेरेपी के जरिए एक कोरोना मरीज अगर ठीक हो जाता है तो उसके ब्लड को लेकर के हम दूसरा मरीज को ठीक कर सकते हैं, कहे है ना। अगर मान लीजिए कोई आरएसएस या अंध भक्त को कोरोना हो जाए और कोरोना ठीक करना हो तो उस जमाती में से अगर कोई ठीक हो जाता है तो उसके ब्लड के प्लाज्मा से अगर ठीक होगा तो क्या वो आरएसएस वाले लेंगे वो ब्लड को? हम तो यही कहेंगे मोदी जी से, अंध भक्त से भी और गोदी मीडिया से कि भाई हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दो। ये गोदी मीडिया जमात 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 ऐसा न कर दिया लगा कि पूरा मुसलमान कोरोना बम हो गया है और हिंदू मुसलमान को देख के नफरत करने लगा और मुसलमान भाई भी हिंदू से कतराने लगा। अब कोई मुसलमान अगर हिंदू का पड़ोसी है और भूखा मरेगा तो वो देन होगा वो गोदी मीडिया जो समाज में माहौल खराब करे का काम कर रहा है और कह रहा है कि भाई ये जमात के वजह से ही खाली बीमारी फैल रहा। बीमारी कोई जाति देख के पूछा है कि ना हम मुसलमान के देह में सटेंगे हिंदू के देह में नहीं सटेंगे। अभी बादल छाया हुआ है, हिंदू के घर पर बादल है, मुसलमान के घर पर सूरज भगवान बरसल है का? हम फिर निवेदन करते हैं गोदी मीडिया से कि गोदी मीडिया ज्यादा बुड़बकाओ नहीं। हिंदुस्तान के जनता हिंदुस्तान से प्यार करता है और भाईचारा में विश्वास रखता है, गांधी जी के बात को मानता है कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पोथी पटपट जगबू भया पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और जहाँ तक हम हिंदुस्तानियों की बात है, हम हिंदुस्तानी में न हिंदू है न मुसलमान है, हम सब बड़े एकता के साथ भाईचारा के साथ रहते हैं। एक दूसरे को खून की ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग देने के लिए तैयार रहते हैं। और आज भी जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि भाई प्लाज्मा थेरेपी के जरिए एक कोरोना मरीज अगर ठीक हो जाता है तो उसके ब्लड को लेकर के हम दूसरा मरीज को ठीक कर सकते हैं, कहे है ना। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो गोदी मीडिया जो हमारे देश और प्रदेश का माहौल ख़राब करेगा काम कर रहा है, उनको हम कहना चाहते हैं कि उनमें से अगर किसी को कोरोना हो गया या कोई तिलकधारी को कोरोना हो गया और दाढ़ी वाले का भी कोरोना हुआ है और दाढ़ी वाले का कोरोना ठीक हो गया तो क्या वो दाढ़ी वाले जिनका कोरोना ठीक हुआ है उनके ब्लड को वो तिलक वाले लेंगे? क्या उनके ब्लड को अगर मान लीजिए कोई आरएसएस या अंध भक्त को कोरोना हो जाए और कोरोना ठीक करना हो और वो दाढ़ी वाले कोरोना ठीक हो गया है, जो मुल्ला जी है हमारे, मान लीजिए जमाती है, मान लीजिए इतना जमाती कोरोना पेशेंट हैं तो उस जमाती में से अगर कोई ठीक हो जाता है तो उसके ब्लड के प्लाज्मा से अगर ठीक होगा तो क्या वो आरएसएस वाले लेंगे वो ब्लड को? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है मेरा कि हम तो यही कहेंगे मोदी जी से अंध भक्त से भी और गोदी मीडिया से कि भाई हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दो। जब ये कोरोना हमारे हिंदुस्तान में आया तो हम बड़ा सुकून में हो गए कि चलो अब हिंदू मुस्लिम ख़त्म हो गया, हिंदू मुस्लिम का रार कटा हमारे देश से। इस तरीके से लोगों का हाथ बढ़ने लगा मदद के लिए, हिंदू मुसलमान की मदद करने लगा, मुसलमान हिंदू की मदद करने लगा। लेकिन जैसे ही ये गोदी मीडिया जमात 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 ऐसा न कर दिया लगा कि पूरा मुसलमान कोरोना बम हो गया है और हिंदू मुसलमान को देख के नफरत करने लगा और मुसलमान भाई भी हिंदू से कतराने लगा, जिसका नतीजा है कि आज अगर भूखमरी से कोई मरेगा कोई मुसलमान के पड़ोस में हिंदू तो देन होगा वो गोदी मीडिया। और कोई मुसलमान अगर हिंदू का पड़ोसी है और भूखा मरेगा तो वो देन होगा वो गोदी मीडिया जो समाज में माहौल ख़राब करे का काम कर रहा है और कह रहा है कि भाई ये जमात के वजह से ही खाली बीमारी फैल रहा। अरे ठीक है, बीमारी कोई जाति देख के पूछा है कि ना हम मुसलमान के देह में सटेंगे हिंदू के देह में नहीं सटेंगे। चाहे देख लीजिए राजस्थान में मामला हुआ, कितना बड़का मामला था, 1500 आदमी इकट्ठा हो गया, वहाँ बर्थडे पार्टी हुआ, बिरयानी पार्टी किया भाजपा का विधायक, क्या वो अलग था मामला? वो हिंदू भाई थे हमारे। चाहे ये कनिका कपूर जो आया था, अरे भाई साहब हम तो पहला बात तो कहते हैं कि सबसे बड़का गलती ये हुआ कि पैसा वाला कोरोना लेके आया और राशन कार्ड वाला जो है
बेचारा दर दर भटक रहा है, उनको भरपेट रोटी नहीं मिल रहा है साहब। उनके दर्द को समझने का प्रयास कीजिए। और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि यह आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाए कि वो गरीब लोगों के घर में राशन पहुंचाने का काम करे साहब। और ये कोरोना से मरे ना मरे, अगर उनका ध्यान न दिए ना हम सब मिल करके, ये देश अगर के बड़का बड़का आदमी ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से मानिएगा कि कोरोना से ज़्यादा मौत भूखमरी से होगा। इसलिए हम फिर निवेदन करते हैं गोदी मीडिया से कि गोदी मीडिया, ज़्यादा बुड़बकाओ नहीं। हिंदुस्तान के जनता हिंदुस्तान से प्यार करता है और भाईचारा में विश्वास रखता है, गांधी जी के बात को मानता है कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, और सबको सन्मति दे भगवान। अरे तू कौन होता है भाई हमरा बताए वाला? अभी बादल छाया हुआ है, हिंदू के घर पर बादल है, मुसलमान के घर पर सूरज भगवान बरसल है का? नहीं ना। अभी बारिश होगा तो खाली मुसलमान के घर पर पड़ेगा कि हिंदुओं के घर पर पड़ेगा? बड़ा मक्कार लोग हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोनो अंधभक्त अगर है ना, उसको कोरोना के बीमारी वाला, और उसको चाहिए वो प्लाज्मा ब्लड, तो सबसे पहले जमाती का ब्लड जो है ना, हम समाजवादी को नहीं देगा। हम समाजवादी का कोई सिपाही अगर वो कोरोना पीड़ित है, अब मान लीजिए एक ही आदमी देवे वाला है ब्लड, और वो भी जमाती वाला है, मुल्ला जी है कोई, तो वो ब्लड लेके चुपचाप और वो अंधभक्त को दे देंगे और हमरा समाजवादी को मार देंगे। तो ये तो इनका नीति है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। अरे भगवान राम हमारे कितना बढ़िया सबरी के जूठा बेर खाते हैं। गुहू महाराज जो भील जाति के थे उनको बराबर में बैठाते हैं। ये लोग जो है खाली भेदभाव करके हमको आपस में लड़ाते हैं। लेकिन हम सब ठीक ठाक हैं, हम लड़े वाला नहीं है। उनको कह दीजिए और उनको मैसेज भी दे देते हैं कि हम हिंदुस्तानी भाई लड़ने वाले नहीं हैं, मजबूती के साथ कोरोना से भी लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और भारत को मजबूत किए हैं, आगे भी करेंगे। और पूरा विश्वास है कि कोरोना ख़त्म होने के बाद हमारा भारत जो है विश्व का नंबर 1 देश बनेगा। हम हिंदू मुसलमान मिलके फैक्ट्री में मजबूती से काम करेंगे, अपना ठेला मजबूती से चलाएंगे, अपना कारोबार जो है उसको पूरा ईमानदारी के साथ करके देश के रथ को विश्व पताका फहराने के लिए मजबूत कर देंगे। ये जो मुंबई में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसको लेकर जो है कहा जा रहा है, उसको लेकर भी टारगेट किया गया कि मस्जिद के सामने भीड़ इकट्ठा हुई। अब देखिए ना, एक तो भीड़ जो इकट्ठा हुआ वो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया के खेल था, वो जेल भी गया ना कि ट्रेन चल रहा है, फलाना चलेगा, ढिमका चलेगा। और दूसरा बेचारा वो मारा गया जो जनता की आवाज़ उठाने वाला विशाल दुबे हैं। विशाल दुबे बताइए कहाँ से कहाँ तक नजायज बोला है भाई। आज यही हमारे योगी जी उस छात्र के लिए बस का व्यवस्था कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? और वो बेचारा विशाल दुबे अगर बस का व्यवस्था मजदूर के लिए कर रहा था, कौन सा जुल्म कर दिया भाई, और उस चक्कर में बेचारे को जेल भेज दिया। तो ये गलत बात है। लेकिन समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जेकर लाठी रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा और जेकरा हाथ में होगा लाठी भैंसी खोल ले जाएगा। तो अभी लाठी तो भैया मोदी जी या योगी जी के पास, भाजपा वालों के पास है, जो मन करे वो करे, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये दिन नहीं रहा, जब वो दिन नहीं रहा तो ये दिन नहीं रहा, ये दिन नहीं है तो आगे आने वाला भी दिन जो है इनका नहीं रहेगा। जनता जो है सब बुझ गया है। देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जहाँ तक हम मानते हैं मीडिया के माध्यम से। हम मीडिया में पढ़े और सुने भी, मुख्यमंत्री जी कहें कि हमारा स्टेट में कोनो भूखा नहीं रहेगा भाई। जेकरा पास राशन कार्ड है ओकरो राशन मिलेगा, जेकरा पास नहीं है उसको भी मिलेगा। तो हम भाई विपक्ष में राजनीति करते हैं तो हमारा भी धर्म और फर्ज बनता है कि हम सरकार को बताएं, सरकार के नुमाइंदा जो अधिकारी है उनको हम बताएं कि साहब फलाना फलाना क्षेत्र में फलाना इतना लोग जो है भूखमरी के आगार पर है, उनका मदद किया जाए। इसी चक्कर में जो है हम परसों अपने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी फ़ोन किए थे, गाजियाबाद वाले को। हम कहे कि साहब हम अपने स्तर से तो जितना हो सका लोगों को मदद किए हैं। लगभग 370 घर में राशन हम पहुंचाए थे, 5-5 किलो आटा, चावल, दाल, जो हो सका लोगों से भीख मांग मांग के हम पहुंचाए हैं। जब अब हम न भीख देवे वाला रहा और लॉकडाउन का ऐसा सीजन है कि हम जाइयो नहीं सकते हैं सब जगह,
तो हम मजिस्ट्रेट साहब से बोले कि साहब ऐसा ऐसा मामला है कि माँ अन्नपूर्णा योजना के तहत जो खाना बन रहा है वो कहाँ जा रहा है, ज़रा कुछ खाना पैकेटवा हमारा यहाँ भी भिजवा दीजिए। फिर एडीएम साहब को बोले कि एडीएम साहब से बात कीजिए, उनसे बात किए, उन्होंने कहा पटवारी जी से बात कीजिए, पटवारी जी से बात किए, रात में 9 बजे जाके 100 पैकेट हम खाना लेके आए। 100 पैकेट खाना 10 घर में बढ़ जाएगा साहब, एक घर में 4 आदमी है, एक घर में 5 आदमी है, एक घर में 10 आदमी है, जैसन संख्या उतना पैकेट देवे पड़ेगा आपको। तो मान के चलिए कि 15-20 घर में हम दिए। और दूसरा दिन जब फ़ोन किए हैं हम उनको तो कह दिए कि भाई मना कर दिया गया है कि सिविल डिफेंस और पार्षद लोग बांट रहे हैं। लेकिन हम कहना ही चाहते हैं कि पार्षद लोग कितना बांट देंगे भाई, आप कितना पैकेट दिए हैं उनको, 500 दिए होंगे, 1000 दिए होंगे, और यहाँ संख्या 50,000 का है। मजदूर तबका तक पहुँच नहीं रहा है, लोग अपने अपने घर में देने का काम कर रहे हैं, अपने चहेतों को राशन देने का काम कर रहे हैं, और जो जिसको ज़रूरत है राशन की उसको नहीं मिल रहा है। तो हम आज IGR पोर्टल पर माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखे हैं, उनसे निवेदन किए हैं कि महोदय साहिबाबाद विधानसभा के दिल्ली के सीमावर्ती इलाके में जो क्षेत्र है हमारा, चाहे वो शहीद नगर है, गरिमा गार्डन है, पसौंडा है, राजीव कॉलोनी है, गगन विहार, भोपुरा, भोआपुर, महाराजपुर, इस सब क्षेत्र में जो है मजदूर तबका के लोग, बिहार पूर्वांचल के लोग मजदूरी करते और रहते हैं। उन लोगों का जीवन यापन का बड़ा बुरा हाल हो गया कि साहब खाना का व्यवस्था ना होने की वजह से वो जा रहे हैं दिल्ली में खाना लेने, और डर है हमरा कि दिल्ली से वो खाना के साथ साथ कोरोना लेके ना आ जाए। इसलिए साहब हमारे क्षेत्र में अभी तक कोरोना नहीं आया है, इसलिए आप जो है हमारे क्षेत्र के मजदूर भाई के लिए खाना की व्यवस्था करिए ताकि हमारे क्षेत्र में कोरोना ना आ सके। यही हमारा मांग है मुख्यमंत्री जी से, ये मांग है हमारा गाजियाबाद के जिला अधिकारी से कि अगर राशन कार्ड जिनके पास नहीं है तो उनका लिस्ट चाहेंगे तो हम लिस्ट उनको दे देंगे पूरे क्षेत्र का, उन लोगों के बकायदा नाम, नंबर, परिवार के संख्या, उनके घर राशन मुहैया कराने का कृपा करें। हे प्रभु, मत सताओ गरीब को, मत सताओ गरीब को, गरीब रो देगा और सुनेगा उसका आवाज़ तब पत्थरों के तोड़ देगा। तो आप कहाँ हैं साहब और हम कहाँ हैं? अभी कोरोना सबको बता दिया कि बड़का छोटका सब एक के है, सब घर में पैक है। इसलिए भैया भगवान को मानिए और जनता से अपील कि लॉकडाउन का सम्मान कीजिए, लॉकडाउन में का पालन कीजिए और अपने देश को बचाइए, मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय